बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आ रही हैं दो बड़ी खबरें। पहली खबर इंतखाबात की तारीख से मुतालिक है कि स्टेक होल्डर्स में इंतखाबात के वक्त का या टाइम फ्रेम का तयन कर लिया गया है, जिसके बाद निगरान सेटअप के तवील मुद्दती या लंबे अरसे तक के क़याम की जो अफवाहें थीं वो अब दम तोड़ती जा रही हैं। और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है। किस केस में और कब समाअत होगी इसकी तफसील कुछ ही देर में आपको बताता हूं, लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र तीसरी बड़ी खबर का, जो बोनस समझ लीजिए। निगरान हुकूमत का आवाम को पहला तोहफा जो अभी सामने आया है, पेट्रोल की कीमत आपको पता चल गया होगा, 17 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। और यूँ पेट्रोल की जो नई कीमत है वो डॉलर से ऊपर चली गई है, 290 रुपये तक पहुँच चुकी है। और डीजल की कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा, यानी नई कीमत 293 रुपये हो गई। तो डॉलर के पीछे पीछे चलती चलती कीमतें डॉलर से ऊपर जा पहुंची हैं। तो कैसा लगा ये निगरान हुकूमत का पहला सरप्राइज़, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आते हैं वापस अपने पॉइंट की तरफ। वफाकी दारुल-हुकूमत में अचानक से इलेक्शन के वक्त की बाज़गश्त शुरू हो गई है। आज ही साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दो अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स पर बैठ के बयानात दिए हैं, जिसमें उन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी में कराए जाने का फ़ैसला अनाउंस किया है कि ये फ़ैसला हुआ है कि फ़रवरी में इलेक्शन करा दिया जाए। अभी तक तो अबहम था ना कि कब हो गए इलेक्शंस, कोई पता नहीं था, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मार्च के बाद होगा, और कुछ लोग कह रहे थे कि मार्च से आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता क्योंकि फिर सेनेट के इंतखाबात भी आने हैं। तो वो कोई इलेक्टोरल कॉलेज का एक ऐसा प्रॉब्लम सामने आ रहा था जिसकी वजह से मार्च से आगे नहीं जा पा रहा था ये मामला। तो अब ये अनाउंस कर दिया गया है कि फरवरी में इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस हवाले से कोई स्टेटमेंट या कोई बयान या कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। तमाम राजा रियाज बतौर अपोजिशन लीडर इस सारे अमल में, मुशावरती अमल में चूँकि शरीक रहे हैं, वो जैसे भी अपोजिशन लीडर थे या क्या साख थी उनकी, वो एक अलग डिबेट है, उसमें नहीं जाता। लेकिन बहरहाल स्टेक होल्डर्स के साथ वो राब्ते में थे, तो इसलिए आज उन्होंने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम है उसमें बैठकर ये स्टेटमेंट दी कि आप कापी पेंसिल बेशक ले लीजिए, लिख लीजिए कि इलेक्शन फरवरी में होने जा रहा है। और उसी टाइम में राना सनाउल्लाह ने भी जियो न्यूज़ पर बैठकर एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही कि फरवरी में इलेक्शन कराने का फ़ैसला हो चुका है, तो नवाज शरीफ जो है वो भी जल्द वतन वापस आ जाएंगे। वो जो पिछले साल से जल्द 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 करते आ रहे हैं वो ये एक बार उन्होंने दोबारा दोहराया। लेकिन ये बात नहीं थी कि फरवरी में इलेक्शन हो रहा है। इस हवाले से स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक भी हो चुका है, ऐसा कहना था राना सनाउल्लाह का। अब बुनियादी सवाल यह है कि क्या इलेक्शन तक इमरान खान जेल में रहेंगे या इमरान खान को जेल में रखकर इलेक्शन कराया जा सकता है। और सबसे अहम क्वेश्चन कि क्या पीटीआई बैलेट पेपर पर होगी या नहीं होगी। जिस तरह से इमरान खान को जेल में ट्रीट किया जा रहा है, उनके केसेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है, उससे तो ये लगता है कि प्लानिंग कुछ ऐसी ही है। एक तो मरकज़ी केस में ताख़ीर, फिर उनकी ज़मानतें जिस तरह से मनसूख हो रही हैं, तो ये मामला लंबा चल सकता है। इमरान खान की गिरफ़्तारी और जेल में गए आज उनका 10वां रोज़ है। उनकी अहलिया की उनसे आज मुलाकात हुई है, जिसके बाद पीटीआई ने अवाम से इमरान खान के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। कोर कमेटी का आज एक अहम और हंगामी नौयत का इजलास भी हुआ, जिसमें इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया जो बुशरा बीबी अपनी आंखों से देख के आई, और इमरान खान से बात करने के बाद जो आके उन्होंने कोर कमेटी के कुछ ऐसे अरकान जिनसे वो राब्ते में हैं उनको आगाह किया। उसके बाद बाज़ाब्ता एक एलामिया भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इमरान खान को एक छोटे से सेल में रखा गया है जहाँ इंतहाई महदूद जगह है। ना तर्जमे के साथ कुरान पाक की फ्राहमी मुमकिन हो सकी, ना घर का खाना मिला, ना वकला से मुलाकात हुई, यहाँ तक कि उनके मुआलिज तक रसाई से भी इनकार किया गया है। फिर ये भी कहा गया कि किसी फ़र्द बशमूल जेल के अमले को भी उनके सेल के आसपास आने की इजाज़त नहीं है, ना उनसे बात करने की इजाज़त है। इस मुलाकात के बाद जो मैंने आपको बताया कि तहरीक इंसाफ का एलामिया जारी किया गया कि इमरान खान को एक मुतनाज़ अदालती फ़ैसले के नतीजे में जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलाकर सज़ा सुनाई गई, उसके बरक्स दरख्वास्त ज़मानत में बिला जवाज़ ताख़ीर बरती जा रही है। जिस केस में अब तक ज़मानत हो जानी चाहिए थी, वो केस पहली समाअत के बाद दोबारा फिक्स ही नहीं हो सका अभी तक। ये कोई 10वां 11वां दिन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन 11वां दिन है, अभी तक समाअत ही दोबारा फिक्स नहीं हुई। और इसके नतीजे में जो नुकसान हो रहा है, उनकी मुख्तलिफ मुकदमात में अदम पेशियों के बाइस उनकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं।
तो उसका फिर बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। इस केस में अगर आप ताख़ीर से इंसाफ कर भी देंगे तो वो दूसरे केसेस में गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो लंबे अरसे के लिए उनको जेल में रखना ये भी एक तरह से उनको इंसाफ से महरूम करने के मुतरादिफ है। तो कोर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि कौमी हीरो, साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन और यूँ समझ लीजिए कि इस कौम के सबसे मकबूल रहनुमा के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी बेरहमाना जो पामाली का सिलसिला जारी है उसका नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस केस को टेकअप कर सकती है, नहीं कर सकती, कब करेगी ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। मुख्तसरन बता देता हूँ एक बार फिर से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक इस केस का फैसला नहीं कर देता तब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती। इसलिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही डील करना होगा इमरान खान को और उनके वकला को, इसलिए बाकी मामला तो बाद में जाएगा। तो वहाँ पर कब जाएगा ये अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसी दौरान इमरान खान की एक और दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ जुम्मे से होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शब एक कॉज लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक नैब तरामीम का जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है जुम्मे के रोज़। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी ख़ुसूसी बेंच जुम्मे को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान इस केस में मरकज़ी फ़रीक हैं। उन्होंने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था। जो PDM की हुकूमत ने नैब में तरामीम की थी जिसकी वजह से उनको रिलीफ़ मिला, उनके केसेस में उनको रिलीफ़ मिला, इसको इमरान खान ने चैलेंज कर रखा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस केस को दोबारा से टेकअप करने जा रही है। तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पहले भी इसकी समाअत हो चुकी है। 3 रुकनी बेंच जो जिसमें चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ये पहले भी इस केस की समाअत कर चुके हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते भी जैसे आपको पता है कि नून लीग का या PDM हुकूमत का एक बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। इस बार भी जुम्मे का रोज़ मुंतखब किया गया है और ऐन मुमकिन है कि जुम्मे के रोज़ एक और टफ़ टाइम हो PDM की साबिका हुकूमत के लिए। लेकिन इस जुम्मे फ़ैसला नहीं आने वाला क्योंकि अभी सिर्फ समाअत होनी है। इस मुकदमे में पहले भी समाअतें हो चुकी हैं। आखिरी समाअत 16 मई को हुई थी जिसके बाद ये समाअत का सिलसिला रोक दिया गया था। अब दोबारा से ये समाअत रिज्यूम हो रही है। ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट PDM हुकूमत की जानिब से की जाने वाली नैब तरामीम को भी कलअदम करार दे दे। अब देखना यह है कि इमरान खान को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर अभी बहस जारी है क्योंकि अब इमरान खान के ऊपर ख़ुद नैब की तलवार लटक रही है। नैब केसेस में अब इमरान खान ख़ुद भी शिकंजे में आ सकते हैं क्योंकि जिस किस्म की प्लानिंग है, जिस तरह का घेराव उनका किया जा रहा है, तो अब तोशाखाना के बाद नैब के मुकदमात का उन्हें सामना करना पड़ेगा जिसमें उनकी ज़मानत ऑलरेडी खारिज हो चुकी है। तो देखते हैं कि इस सारे मामले का इमरान खान को फ़ायदा होता है या नुकसान। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में जल्दबाजी में बनाए गए जो कवानीन थे, 13 के करीब बिल थे, उनके ऊपर दस्तखत किए बगैर उनको वापस भेज दिया है। तमाम 13 के 13 बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो चुके हैं जो कानून का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हाँ, तो ये सारी इस वक्त की सिचुएशन है। कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्योंकि कल बड़े बड़े अफसरान को तलब किया गया है। शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार केस में IG से लेके जो बाकी डिप्टी कमिश्नर हैं उनको बुलाया गया है। IG जेल खानाजात को भी बुलाया गया है, चीफ़ कमिश्नर को भी बुलाया गया है। तौहीन अदालत के नोटिस भी इशू हो रहे हैं और भी नोटिस जारी करके कल का दिन बड़े बड़े अफसरान को लाइन हाज़िर करने का कहा गया है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा। कोशिश करूँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जाके आपको अपडेट कर सकूँ। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।